अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 20 में वो आपको कह रहा है कि आप बताएं कि जो आपको गिवन फंक्शंस हैं उनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, वो कह रहा है कि जो आपको गिवन फंक्शंस दिए हुए हैं उसकी लिमिट लगाकर आप बताएं कि उनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपके पास किसी भी फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट नहीं करती जब या तो उसका आंसर आपके पास इन्फिनिटी आ रहा हो, या फिर लिमिट तब एग्जिस्ट नहीं करती जब आपके पास लिमिट यूनिक ना हो। यूनिक का मतलब समझते हैं, यानी कि आपके पास डिफरेंट आंसर्स आ रहे हो, एक ही फंक्शन पे लिमिट लगा रहे हैं और उसके डिफरेंट आंसर्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो फिर आप कहते हो कि इस फंक्शन की लिमिट आपके पास यूनिक नहीं है। और अगर फंक्शन की लिमिट यूनिक नहीं है इसका मतलब है उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, लिमिट सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब लिमिट आपके पास यूनिक हो। तो लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी? अगर लिमिट यूनिक ना हुई। लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी? या अगर आपका आंसर इन्फिनिटी आ गया। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। उसने आपको दिया है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 और फंक्शन आपके पास है 4x की पावर 3y ओवर 2x की पावर 4 प्लस 3y की पावर 4। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ डायरेक्ट लिमिट लगाने की कोशिश करेंगे तो देखें x भी अप्रोच कर रहा है 0 को और y भी अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी कि x की जगह पर भी 0 लगाना है और y की जगह पर भी 0 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप x की जगह पर भी 0 लगा दोगे, y की जगह पर भी 0 लगा दोगे तो आपके डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में 0 आने का क्या मतलब है कि आपका आंसर चला गया इन्फिनिटी। ठीक है, तो फिर दूसरा हम एक तरीका रखते होते हैं, एक तरीका यूज करते होते हैं। वो क्या हम यूज करते होते हैं कि हम y को रख लेते हैं mx। y को क्या रख लेते हैं? mx। अच्छा, ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा? y को हमने रख लिया mx, ऐसा करने से हमें सिर्फ ये फायदा होगा कि आपका y वेरिएबल जो है इस इक्वेशन में से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि y वेरिएबल इस इक्वेशन में से खत्म हो जाएगा, इस फंक्शन में से आपका y वेरिएबल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो y की जगह पर मैंने mx लगा दिया, यहाँ भी y की जगह पर mx लगा दिया, ऊपर पावर थी 4। अब पावर 4 जो है वो इस m पे भी है, पावर 4 इस x पे भी है, तो पावर 4 m पे भी लगा दी, पावर 4 x पे भी लगा दी। अब आप देखोगे कि नीचे से आपके पास x की पावर 4 कॉमन आ जाएगा। पहले जब आपके पास y था तो मैं नीचे से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकती थी, लेकिन जब मैंने y को mx रख लिया तो मैं नीचे से x की पावर 4 को अब कॉमन कर सकती हूँ। x की पावर 4 आपके पास बाहर आ जाएगी, अंदर आपके पास रह जाएगा 2 प्लस 3m की पावर 4। ठीक है, अब ये x की पावर 4 x की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी। इससे हमें क्या फायदा हुआ कि हमारा x वेरिएबल भी खत्म हो गया, हमारा y वेरिएबल भी हमारे फंक्शन में से खत्म हो गया। ठीक है, अब आपके पास रह गया 4m ओवर 2 प्लस 3m की पावर 4। लेकिन अब हमें नुकसान ये हो रहा है कि हमारे पास m जो है वो यहाँ पर एक रियल नंबर है। ठीक है, और रियल नंबर आपको पता है कि बेतहाशा आपके पास होते हैं। तो m आपके पास एक रियल नंबर है, m को आप वैल्यू देते जाओगे, आपके पास इस फंक्शन के आंसर्स चेंज होते जाएंगे। ठीक है, m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये फंक्शन आपको डिफरेंट आंसर्स देगा। तो बच्चों फिर इसकी लिमिट यूनिक ना रही, और ऐसा फंक्शन जिसकी लिमिट यूनिक ना रहे वो फंक्शन आपके पास, उस फंक्शन की लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मैंने लिख दिया हैंस द लास्ट एक्सप्रेशन हैज डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ m। आपके पास जो लास्ट एक्सप्रेशन बना है उसकी डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आएंगी डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ m। वो m की चॉइस पे डिपेंड करता है, m चेंज करते जाओगे तो आपके लास्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू डिफरेंट आती जाएगी। सो लिमिट इज नॉट यूनिक, तो लिमिट आपके पास यूनिक नहीं रही, और अगर लिमिट यूनिक नहीं है तो इसका मतलब है कि लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। सेम एज आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपका x और y दोनों अप्रोच कर रहे हैं 0 0 को। जब आप x की जगह पर 0 लगाएंगे और y की जगह पर 0 लगाएंगे आपके डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया इट मींस योर आंसर इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, या आप यूं कह लें कि ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा, तो 0 ओवर 0 वाली फॉर्म आ जाएगी। तो 0 ओवर 0 वाली फॉर्म से भी आपने बचना होता है, इन्फिनिटी से भी बचना है, 0 ओवर 0 वाली फॉर्म से भी बचना है।
ठीक है, तो फिर आप डायरेक्ट लिमिट यहाँ नहीं पुट कर सकते। ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, y की जगह पर हम mx रख लेंगे, यहाँ भी y की जगह पर हम mx रख लेंगे। ठीक है, अगेन पावर 4 जो है वो m पे भी है, पावर 4 x पे भी है, तो m पे भी पावर 4 लगा दी और x पे भी पावर 4 लगा दी। उसके बाद आप देख सकते हो कि नीचे से आपके पास x की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा 5 प्लस 2m की पावर 4। ठीक हो गया, और ये x और ये x आपके पास x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप देखो कि ये x का स्क्वायर है, ये x की पावर 4 है, दो पावर्स आपके पास कैंसिल आउट होंगी, दो आपके पास नीचे बच जाएंगी। ठीक है, और आपके पास आ जाएगा 3m ओवर x का स्क्वायर 5 प्लस 2m की पावर 4। अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, मुझे y को mx रखने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे इस एक्सप्रेशन में से अभी भी x खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर लिमिट लगाऊंगी तो मैंने x की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है। तो x की जगह पर जब आप 0 रखेंगे, किसी चीज के नीचे 0, आपका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी होती है ना, देखिए कोई बंदा है अगर वो गलत ट्रैक पे चढ़ रहा है, आप उसको जाके कहेंगे कि भाई इस रास्ते पर ना चलो, इस रास्ते पर ना चलो, अगर वो फिर भी चलना चाहता है तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह आपने y को mx रख के देख लिया कि हम x को किसी तरह खत्म कर दें, लेकिन अगर x फिर भी खत्म नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि हम लिमिट लगा दें। ठीक है, तो फिर हमने लिमिट लगा दी और आपका आंसर क्या चला गया, इन्फिनिटी चला गया, तो आपके इस फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास तीन वेरिएबल्स आ गए हैं, एक्स वाई जी, और x भी अप्रोच कर रहा है 0 को, y भी आपके पास अप्रोच कर रहा है 0 को, और z भी आपके पास अप्रोच कर रहा है 0 को। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब आपके पास इस तरह के वेरिएबल्स आ जाए, तीन वेरिएबल्स आ जाए, तो वहां पर हम पैरामीटर्स रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस यूज कर लेते हैं। अगर आपने मेरा 12.2 का पहला लेक्चर देखा हो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था, तो वहां पे भी मैंने आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस का बताया था। पैरामीट्रिक इक्वेशन आपकी वो इक्वेशन होती है जिसमें आप एक थर्ड वेरिएबल जो है ना वो घुसा देते हो। ठीक है, आपके जो पहले तीन वेरिएबल्स है ना x, y, z, वो तीनों वेरिएबल्स उस नए वेरिएबल के जिसको आपने घुसाया है, उस नए वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। क्या मतलब है मेरी इस बात का, देखो मैंने x के लिए पैरामीटर लिया है at, a यहाँ पर कांस्टेंट है, t आपके पास वेरिएबल है, y को मैंने लिया bt और z को मैंने लिया ct। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें आपका x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, z भी t पे डिपेंड कर रहा है। t की जगह आप कोई और भी वेरिएबल ले सकते हो, आप u भी लिख सकते हो सारी जगह, आप v भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपका x भी एक दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, y भी उसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है और z भी उसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि आप यहाँ t को अगर वैल्यूज देते जाओगे तो आपकी x, y, z तीनों की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। ठीक है, तो x की वैल्यू चेंज कब होगी, जब t की वैल्यू चेंज होगी। तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, z भी किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो ये इक्वेशन आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। ठीक है, तो जब आपके पास तीन वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है, जब आपके पास तीन वेरिएबल्स आ जाएंगे तो वहां पर आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन का सहारा लेना है। ठीक है, क्यों पैरामीट्रिक इक्वेशन की तरफ हम जा रहे हैं, देखो y को तो आपने mx रख लिया था, आपको पता है ना कि mx प्लस c इज द स्लोप ऑफ लाइन, वो लाइन की स्लोप होती है आपके पास। ठीक है, तो y को तो आपने mx रख लिया था, अब जब z आपके पास आ गया तो फिर आप उसको क्या रखोगे। ठीक है, तो फिर हम जब तीन वेरिएबल्स आ जाते हैं हम पैरामीट्रिक इक्वेशन की तरफ चले जाते हैं। अब आपने क्या करना है, x की जगह at रखना है, y की जगह bt रखना है और z की जगह ct रखना है। तो ये देखो ये x था, इसकी जगह मैंने at रख दिया, इसके साथ y आ रहा है, उसकी जगह मैंने bt रख दिया, फिर आगे प्लस आ रहा है, फिर y आ रहा है, y की जगह मैंने bt रख दिया, z की जगह मैंने ct रख दिया।
फिर x आ रहा है तो x की जगह मैंने at रख दिया, और फिर z आ रहा है तो z की जगह मैंने ct रख दिया। नीचे आपके पास है x का स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह मैंने at का स्क्वायर रखना है, y की जगह पर मैंने bt रखना है, और अगर ऊपर इधर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। z की जगह पर मैंने ct रखना है, और अगर स्क्वायर यहाँ है तो वो स्क्वायर यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ऊपर क्या बन जाएगा, abt का स्क्वायर, bct का स्क्वायर, act का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह नीचे क्या बनेगा, ये स्क्वायर आपका a पे भी है, स्क्वायर आपका t पे भी है, स्क्वायर आपका b पे भी है, स्क्वायर आपका t पे भी है, स्क्वायर आपका c पे भी है, स्क्वायर आपका t पे भी है। अब नीचे से मैंने टी स्क्वायर कॉमन कर लिया, ऊपर से भी मैंने टी स्क्वायर कॉमन कर लिया। अंदर आपके पास क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और नीचे बचा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपने ऊपर नीचे से कॉमन किया ये कैंसिल हो गया। अब देखो हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करने का क्या फायदा हुआ, हमारा एक्स वेरिएबल भी खत्म हो गया, हमारा वाई वेरिएबल भी खत्म हो गया, और हमें क्या फायदा हुआ कि हमारा z वेरिएबल भी खत्म हो गया, और बल्कि हमने जो थर्ड एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाया था वहां पर t हमारा वो भी खत्म हो गया। ठीक है, एक बात आप मेरी ध्यान से सुनो, क्या आपने कहा था कि आपका x अप्रोच कर रहा है 0 को, आपका y भी अप्रोच कर रहा था 0 को। लिमिट आपको यही दी हुई थी ना कि x y z सारे 0 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने x को रखा at, x को आपने क्या रखा at, x किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को, तो जब यहाँ 0 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू a t। अब मैंने आपको कहा कि t यहाँ पर आपके पास वेरिएबल है, a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 0 पे जब किसी चीज को डिवाइड करेंगे 0, तो यहाँ से t किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे फिर जब x y z को खत्म कर दिया आपने, यहाँ पर जब आपने x y z को खत्म कर दिया तो वेरिएबल कौन सा डाला है आपने, t डाला है, तो फिर यहाँ आप लिखोगे लिमिट t अप्रोचेस टू 0। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट t अप्रोचेस टू 0। लेकिन हमें क्या फायदा हुआ थर्ड पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाने का, कि ये हमारा ये वेरिएबल एक और आ रहा था ये भी खत्म हो गया। अब मुझे ये लिमिट कहीं लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे इसके साथ साथ एक नुकसान भी हुआ कि a b c तीनों तो मेरे क्या थे, रियल नंबर से। मैं a b c को वैल्यूज देती जाऊंगी, a b c को वैल्यूज देती जाऊंगी, मेरे ऊपर वाले एक्सप्रेशन के आंसर्स चेंज होते जाएंगे। इसका मतलब लिमिट फिर मेरे पास यूनिक ना रही, और अगर लिमिट यूनिक ना रही तो इसका मतलब है कि लिमिट मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। सेम इन्हीं स्टेप्स पर है, x को मैंने रख लिया at, y को मैंने रख लिया bt, और z को मैंने रख लिया ct। 2 आपके पास एज इट इज, x की जगह पर आपने रख लिया at, ऊपर आपके पास स्क्वायर एज इट इज। 3 आपके पास एज इट इज, y को आपने रख लिया bt, ऊपर आपके पास स्क्वायर एज इट इज। z को आपने रख लिया ct, ऊपर आपके पास स्क्वायर एज इट इज। नीचे x की जगह पर आपने रख लिया at, ऊपर स्क्वायर आपके पास एज इट इज। y की जगह पर आपने रख लिया bt, ऊपर आपके पास स्क्वायर एज इट इज। z की जगह पर आपने रख लिया ct, ऊपर स्क्वायर एज इट इज। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर a पे भी है, स्क्वायर t पे भी है, स्क्वायर b पे भी है, स्क्वायर t पे भी है, स्क्वायर c पे भी है, स्क्वायर t पे भी है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आपके पास ऐसे ही है। उसके बाद आप देखो अगेन ऊपर से आपके पास t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगेन t स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बट आपके पास a b c जो है वो 3 रियल नंबर्स आ रहे हैं लास्ट एक्सप्रेशन में। जैसे जैसे आप a b c की वैल्यूज चेंज करते जाओगे आपके पास इस फंक्शन के कह लें या इस एक्सप्रेशन के आंसर्स चेंज आते जाएंगे। तो आंसर्स जब आपके पास यूनिक ना रहे इसका मतलब है कि इस फंक्शन की लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में वो कह रहा है कि x अप्रोच कर रहा है -3 को, y अप्रोच कर रहा है 0 को, और z आपके पास अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, एक्सप्रेशन उसने आपको ये दे दिया। ठीक है, अब आप अपने डिनोमिनेटर पे गौर करें, y को आपने रख लिया bt,
z को आपने रख लिया ct, और यहाँ x की जगह आप क्या आ रहा है, x प्लस 3 आ रहा है, x की जगह क्या आ रहा है, x प्लस 3 आ रहा है। तो फिर स्टूडेंट्स आप x प्लस 3 को रखेंगे at, ठीक है, x प्लस 3 को रखेंगे at, y को आप रखेंगे bt, z को आप रखेंगे ct, ठीक है। अब 3 यहाँ प्लस हो रहा है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फिर x की जगह पर आप क्या रख सकते हो, -3 प्लस at, ठीक है। तो यहाँ आपके पास x लिखा हुआ था, x की जगह मैंने रख दिया -3 प्लस at, आगे माइनस आ गया, z की जगह पर आपको पता है आपने रखना है ct, और आगे आपके पास आ गया 3, फिर नीचे आपके पास आ रहा है x प्लस 3, तो x प्लस 3 की जगह पर आपने क्या रखना है, at रखना है, ठीक है। या आप ऐसे कर लें कि x की जगह पर आप -3 प्लस at रख लें, और ये वाला +3 वैसे ही, ठीक है। या आप ऐसे कर लें कि इस x प्लस 3 सारे की जगह पर आप सिर्फ at रख लें, एक ही बात है। एक ही बात कैसे है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप x की जगह पर -3 प्लस at रखते हैं तो ये वाला +3 साथ आएगा, ठीक है। तो ये +3 और -3 कैंसिल होकर आपके पास क्या बचना है, at ही बचना है। या फिर आप इस x प्लस 3 की जगह डायरेक्टली at लगा लें, तब भी at ही रहेगा आपके पास, ठीक है। y की जगह पर आपको पता है आपने bt रखना है, और z की जगह पर आपने ct रखना है। अच्छा बच्चों, लिमिट भी चेंज होती है, मैंने भी आपको पीछे भी बताया। यहां पर अब आपके पास x अप्रोच कर रहा है -3 को, y अप्रोच कर रहा है आपके पास 0 को, और z आपके पास अप्रोच कर रहा है 0 को। अब आपने वेरिएबल ट्रांसफॉर्म कर दिया, आप x से आ गए हो t में, y से आ गए हो t वेरिएबल में, z से आ गए हो t वेरिएबल में, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि आपका t किसको अप्रोच करेगा। तो कैसे चेक करते हो, देखो आपने रखा है x प्लस 3 को रखा है आपने at, ठीक है। x किसको अप्रोच कर रहा है, यहां से देख लें, -3 को अप्रोच कर रहा है, तो x की जगह पर आप लगाओगे -3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू आपके पास रह जाएगा at। ये -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू at, ठीक है। तो आपके पास t वेरिएबल है, a एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा 0 पे डिवाइड होगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि t किसको अप्रोच कर रहा है, आपके पास 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे हम हर दफा x को ही लेके क्यों चेक करते हैं कि t किसको अप्रोच कर रहा है, आप y को लेके चेक कर लो, कोई मसला नहीं है। y को आपने रखा है bt, ठीक है, तो y किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो यहाँ आप लिखोगे 0 इज इक्वल्स टू bt। अगेन आपके पास यहाँ पर b कांस्टेंट है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो t का क्या आंसर आएगा, 0। इसका मतलब है कि लिमिट, यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ठीक है। आपने क्या किया, 3 वेरिएबल से पहले आपके पास उन सबको ट्रांसफॉर्म करके आप एक वेरिएबल में ले आए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, ये आपके पास है -3 प्लस 80, ओके इट्स प्लस 80, -3 प्लस 80 -ct प्लस 3, इसका आपके पास है स्क्वायर। ये -3 और +3 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, यहां से आपके पास t कॉमन आएगा, ठीक है। अंदर आपके पास रह जाएगा a माइनस c का स्क्वायर। नीचे आपको पता है कि स्क्वायर a पे भी है, स्क्वायर t पे भी है, स्क्वायर b पे भी है, स्क्वायर t पे भी है, स्क्वायर c पे भी है, और स्क्वायर t पे भी है, ठीक है। तो नीचे से भी आपके पास t का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो स्क्वायर है ये t पर भी है और ये a माइनस c पर भी है, तो मैंने t पे भी स्क्वायर डाल दिया और a माइनस c पे भी स्क्वायर डाल दिया। अब ये t स्क्वायर जो है इस t स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये t स्क्वायर इस t स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा a माइनस c होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगेन आप देख रहे हो कि लास्ट एक्सप्रेशन में आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ ABC की चॉइस पर आपके पास ऊपर वाले एक्सप्रेशन की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। तो जब वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं इसका मतलब है कि आंसर्स यूनिक नहीं आ रहे। तो स्टूडेंट्स अगर आंसर यूनिक नहीं आ रहे इसका मतलब है आपके पास उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी डिस्कस कर लिया, 16 भी कर लिया, 17 भी कर लिया, 18 भी कर लिया, 19 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 सिमिलर इन्हीं स्टेप पे है, उसको आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। कोई आपको क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी मेंशन करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम 12.4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।